भीमा की अकड़ ना अच्छे से निकाली है, ताकि सालों तक कोनो उसकी तरह अकड़ पालने से डरे। काहे की हिम्मत कैसे हुई उसकी डॉली को ये सब कुछ कहने की? और जबकि वो अच्छे से जानती थी कि डॉली आकर सब कुछ आपको बताएगी, तब भी। अम्मा सीधे सीधे चुनौती दे रही है वो आपको। मालकिन डाली जी, मालकिन डाली जी, आपका बस्ता। अपने चाचा से ना दूर रहा करो, वरना बिगड़ जाओगी, खराब हो जाओगी, समझी? भैया आपको देखते हैं ना तो सोचते हैं कि अगर हमारा ब्याह आपकी जैसे किसी से हो गया ना तो का छोड़ के ही भाग जाएंगे हम, डरपोक। का अकड़ गई नहीं तुम्हारी? हाँ कैलासा बुआ जी, आप अपनी पूरी ताकत लगाकर हमें तोड़ने, काटने, मजबूर करने की पूरी कोशिश कर रही हैं, और हम अपनी अकड़ भी ना रखें। सीधे सीधे कट जाएंगे तो कट के शर्म आएगी। थोड़ा लड़ के कट भी जाए तो अच्छा लगेगा। बुरा मत मानिएगा, आप ही कहती हैं कि ऊंची बिरादरी के हैं तो जीतना आपकी किस्मत है। तो हम थोड़ा लड़ लें, ये हमारी इच्छा है। ये पैसे और ये बस्ता यहाँ रख रहे हैं। तेरा बार अम्मा, तेरा बार आपने हमें थप्पड़ मारा है। हम गिन रहे हैं, और क्यों गिन रहे हैं ये इस समय आने पर आपको जरूर बताएंगे अम्मा। और हाँ अम्मा, अकड़ भीमा में नहीं है, क्योंकि अगर भीमा में अकड़ होती तो झुककर यूं ये सिक्का, ये बस्ता यहां रखकर नहीं जाती। अम्मा, अगर किसी में अकड़ है तो वो आप में है। इतनी अकड़ कि बच्चे की बात सुनकर भी आपका दिल नहीं पसीजा। विशंभर, जिस माँ का कलेजा अपने सगे बेटे को 13 बार थप्पड़ मार के नहीं पसीजा, वो इससे क्या पसीजेगा?
मेवा भैया जेल जाके भौजी से मिले थे और पहले बता रहे थे कुछ नहीं बताएंगे और बता दिए सब कुछ। अब बेचारी भौजी वहाँ छटपटा रही होंगी। हाँ, लेकिन चाचा भी क्या करते? अब तो बिंदिया ने सही नहीं किया ना। वो भौजी से कहने लगी खाली बीमा बीमा करती रहती हैं आप। और ये बात को लेकर मेवा भैया बहुत दुखी हैं। बड़ी बेटी के मन में छोटी बेटी को लेकर एक अजीब सी चिढ़ पैदा हो गई है। इंडिया इतना नाटक कर चुकी है तो थोड़ा और नाटक करवाते हैं। वैसे बिंदिया गई कहाँ? फीके पैसे से किया गया अच्छा ब्याह कौनो किस्मत वाली बात नहीं है। किस्मत है मेहनत करके आत्मनिर्भर बनने में। ई ब्याह ना हो एक के लिए हम अंतिम क्षण तक लड़ेंगे। ब्याह तो करेंगे, पर ब्याह के बाद ना तुम्हें रोज इतना मारेंगे, इतनी तकलीफ देंगे कि तुम देखती रहना।